हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और मैं एक टीचिंग एस्पिरेंट हूँ। तो अब केवीएस का एग्ज़ाम भी हो गया है और उसका अभी आंसर की है वो आने वाली है। तो अब मैं उसका वेट कर रही हूँ कि अब जो ओरिजिनल आंसर की आएगी, ऑफिशियल आंसर की आएगी, मैं तभी देखूँगी कि क्या आंसर है क्या नहीं है। और उसके हिसाब से ही मैं टीयर 2 की तैयारी करूँगी। तो अभी उससे पहले ही एग्ज़ाम अब DT+B का आ रहा है। DT+B PRT मेरा सब्जेक्ट है और मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ। इतने में जो केवीएस है और EMRS है उनकी भी ऑफिशियल आंसर की है वो आ जाएगी और पता चल जाएगा कि कितने मार्क्स बन रहे कितने नहीं बन रहे। तो मैं DT+B PRT की तैयारी शुरू करने से पहले मैंने आज टेस्ट है वो शुरू किया था। अब थोड़ी सी ठंड है वो थोड़ी कम हो गई है, बट मैं लाइब्रेरी में ना शोल्ड करके कवर करके बैठ जाती हूँ। इससे ना राइट लेफ्ट लेफ्ट कहीं ध्यान नहीं जाता और अपना पूरा कंसंट्रेट है वो अपने काम के ऊपर रहता है। तो मैं ना अभी DT+B की तैयारी करने से पहले मैं ना ये सोच रही थी कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो लगा कर देखती हूँ कि मेरा टेस्ट है वो कैसा जा रहा है और कितने कि मेरी क्या कमजोरी है और क्या स्ट्रेंथ है, मुझे ये पता चल जाएगा और इस हिसाब से मैं तैयारी करूँगी। और फिर मैंने आज अपना पहला ही टेस्ट है वो शुरू किया था और ये 2022 का DOE का PRT DT+B का है जो 7 मार्च को 2022 को हुआ था। तो मैं देख रही थी, अब पहली बार मैं टेस्ट दे रही हूँ। अभी मेरी जो टाइम है उसका भी अभी कुछ नहीं हुआ है कि किस सब्जेक्ट में मुझे कितने देना है, टाइमिंग कितना नहीं देना। और मैं देख रही थी कि मुझे जो फर्स्ट पार्ट है उसको करने में सच में काफ़ी टाइम लग रहा था। और जो छोटी छोटी चीज़ें थी बिल्कुल ऐसे ऐसे माइनर माइनर मिस्टेक से ना असोसिएशन वगैरह थे, मैं देख रही थी कि हाँ थोड़ा ना डिफ़िकल्ट होने वाला है ये कंपटीशन। और मैंने इसी हिसाब से मैंने अपना टेस्ट है वो लगाया। तो मैं ये देखना चाह रही थी कि मतलब मेरी क्या स्ट्रेंथ है क्या नहीं है। और ऐसे ही मैंने अपना टेस्ट देकर अपने आप को एनालाइज किया और मेरे पूरे टाइम पर ही टेस्ट हुआ था जिसमें मैं देख रही थी 48,000 बच्चे हैं वो दे चुके हैं और मेरे लगभग 8,500 के आसपास रैंक अभी आई हुई है। और एवरेज देख रही थी, बेस्ट स्कोर देख रही थी। बेस्ट स्कोर वालों के तो भाई हद है, इतने मार्क्स कैसे ले आते हैं मुझे समझ में नहीं आता, नेगेटिव मार्किंग होने के बाद भी। तब मैं देख रही थी 200 में से मेरे 107 करेक्ट थे और 2 क्वेश्चन थे वो मैंने छोड़ दिए थे और 91 थे वो क्वेश्चन मेरे इनकरेक्ट थे। और मैं अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट और जो मेरे माइनर पॉइंट है मैं वो देख रही थी। जो रीजनिंग है, जो मेंटल एबिलिटी है उसमें मैं देख रही थी कि मेरे 10 करेक्ट थे, 10 गलत थे। और जनरल अवेयरनेस था क्योंकि भाई अभी मैंने भी तैयारी शुरू करी नहीं है तो अभी मेरे उस हिसाब से ही मार्क्स आए हुए हैं। और यही ऐसे ना एक कंपेयर करने पे पता चल जाता है कि मेरी क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है क्या नहीं है। और मैं यही चेक कर रही थी। तब मैंने देखा कि NIOS है वो अब थोड़ा पढ़नी पड़ेगी मुझे तरीके से। और अब मैं पूरा फोकस अपने इस एग्ज़ाम के ऊपर लगा दूंगी क्योंकि इसके अंदर टीयर 2 और इंटरव्यू का भी कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। और अब मैं अपना 100% इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के अंदर लगा दूंगी। और अभी एग्ज़ाम डेट भी इसकी आ चुकी है फरवरी में। और मैंने ऐसे टेस्ट देकर देखा ना तो मेरे 107 ठीक थे और 2 क्वेश्चन थे जो मैथ के मेरे को ऐसे था कि बिल्कुल ही नहीं आ रहे थे तो मैंने वही क्वेश्चन छोड़े थे। अब मुझे अपनी कमी है वो मेरे को समझ में आ गई थी मेरी कमी कहाँ है कहाँ नहीं है। और इस हिसाब से ही मैं अपने अपने एग्ज़ाम की है वो तैयारी करूँगी और अपना 100% अब मैं अपना एग्ज़ाम के अंदर लगा दूँगी। और मुझे किसी भी हालत में अब है वो जॉब लेनी ही है। अब मैं अपना पूरा 100% बेस्ट देकर अब मुझे ये जॉब लेनी है। और ऐसे आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।